ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। 2 अगस्त 2023 साकार मुरली। भगवान के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो। देखो बाबा छोटी छोटी बातों को कैसे समझाते हैं। विचार करो, मैं आत्मा हूं, हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया, मैं उनकी संतान हूं। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरण करो। प्रश्न, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है? उत्तर में बाबा जी ने कहा, बच्चे दान का। आप बच्चों को रहम दिल बन सबके ऊपर तरस खाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान सभी को देना है। बच्चे दानियों की बहुत महिमा होती है, अखबार में भी उनका नाम निकलता है। तो तुम्हें भी बच्चे सभी को दान करना है, अर्थात उन्हें ईश्वरीय सत्ता से जोड़ना, अर्थात राजयोग सिखाना है। प्रभु मिलन का तरीका, राजयोग मेडिटेशन सिखलाना है, सबसे बड़ा दान है। गीत बजा, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। निकलता है ना? क्यों नहीं निकलेगा? जिसने हमारे अरमान ही पूरे नहीं किए बल्कि जन्म जन्म के भाग्य बनाए, क्यों नहीं निकलेगा शुक्रिया? जिसने अपना बना करके हमें मायावी बंधनों से छुड़ा लिया, कितना क्या क्या कहें। तो शुक्रिया तो सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते निकलना चाहिए। बाबा आपका शुक्रिया। ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं। क्योंकि खिवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। खिवैया का काम है डूबने वाले को बचाना। बच्चे जानते हैं भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है। हर बात भारतवासियों के लिए है। अब इसमें बहुत गहराई है। भारतवासी माना जो प्रथम सतो प्रधान दुनिया में सतयुग त्रेता में भारती खंड था। जितनी आत्माएं वहां पर उस साम्राज्य में थीं, ये बातें उन्हीं के लिए हैं। अब वर्तमान समय वो भले किसी भी देश जो अलग अलग हो गए उनमें हैं, तो तभी तो बाबा विश्व में बाबा का झंडा पताका फैला रहा है ना। कोई सोचे कि ये सिर्फ भारत वालों के लिए यहाँ, तो फिर वहां क्यों? बाबा कहता वो जो भारत था उसमें जो निवास करते थे, ये बातें उन्हीं के लिए हैं। ठीक है, सॉरी आपको अगर लगता हो कि भाई ठीक है कहने से कि भाई ये क्या अपने को नहीं समझना है। बाबा भी कभी कभी कहते हैं समझा बच्चे, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, भारतवासियों का जैसे कि बेड़ा डूबा हुआ है, हर बात भारतवासियों के लिए है और कोई खंड की बात नहीं। सो इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। तुम जब कि सुबह मेडिटेशन में बैठते हो, किसको याद करते हो? तो भक्ति मार्ग में कोई किसको याद करते हैं, जिसकी जिनमें भावनाएं होती हैं उनको याद करते हैं, उन सबकी साधना करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, सिखलाने वाला खिवैया व बागवान व सतगुरु शिव बाबा तो उनके पास है नहीं। तो हालांकि अपने अपने हिसाब से भी मनुष्य साधना अर्थात मेडिटेशन करते हैं और बहुत कुछ प्राप्त भी करते हैं। अब बाबा का कहने का मतलब है बच्चे बहुत प्रयत्न करते हैं, याद में बैठे, योग साधना कहा जाता है बच्चे। अब तुम बच्चे जानते हो इस पूरे जगत रूपी बगीचे का मालिक है परम पिता परमात्मा।
कांटों के जंगल का मालिक है बच्चे रावण यानी विकार। माया रावण कांटों का जंगल बनाती और तुम्हारी बातें यह कोटों में कोई जानते हैं। माया भुला देती है। मेडिटेशन में बैठने में भी बच्चे माया बहुत विघ्न डालती है। मेडिटेशन कैसे करो, ये वास्तव में वो निराकार परमपिता परमात्मा परम धाम निवासी जिनको कहा है, हे अर्जुन मैं न इस जगत में हूं न ये जगत मुझ में है, मैं तो उस लोक का रहने वाला हूं जहां सूर्य चांद और सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुंचता। स्व प्रकाशित वो धाम परम धाम है जिसका मैं निवासी हूं, है ना। तो वो बाबा आकर के भी हमें समझा रहे मेडिटेशन क्या है। बच्चे दिन में तो खाना पीना खेलना कूदना आदि होता है। बाबा कहते बच्चे तुम कर्म योगी भी बनो, फिर भी सुबह शाम का टाइम अच्छा है। अमृत वेले का समय तो बच्चे बहुत ही अच्छा है। दिन में तो कई झंझट लफड़े आदि रहते हैं। भाई बाबा ने हमें इसी दुनिया में रहना सिखाया, तो बाबा ने तरीका भी सिखाया कि चलते फिरते उठते बैठते, लेकिन फिर भी वो एकदम बैठ के योग में बैठ जाए ऐसा तो नहीं, फिर कर्तव्य भी करना ना। बहुत लफड़े रहते हैं। हाँ, कर्म करते समय याद स्थायी रह सकती है तो बच्चे बहुत अच्छा है। परंतु बाबा भी अपना अनुभव बतलाते हैं, ब्रह्मा बाबा बतलाते हैं, बच्चे मैं कोशिश करता हूं बाबा की याद में रहकर तुमसे बात करूं, है ना। ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं कि मैं शिव बाबा की याद में रहकर तुम बच्चों से बात करूं। अंदर यह नशा रहता है, मैं स्वयं बाप यानी प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता हूं। मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप हूं, ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। बाकी मैं आत्मा हूं। परमपिता परमात्मा बाप को याद कर बात करूं बच्चे वो बड़ा मुश्किल है ना। फिर भी अभ्यास करना है ना। देखो ब्रह्मा बाबा कितना सूक्ष्मता का पुरुषार्थ करते थे और बच्चों के सामने बिल्कुल क्लियर, दूध का दूध पानी का पानी, ये नहीं कि अपनी बड़ाई करें, है ना। ये बहुत अच्छी बात लगती है हमें इस बाबा के परिवार की, बाबा के घर की, इस संगठन की, इस संस्था की। जो भी हकीकतें है वो सीधा, है ना। देखो बच्चे याद बड़ा मुश्किल रहती है। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, बाप सिखलाते भी हैं। या तो जानते हो, या तो जानते हैं हम बागवान हैं। बागवान तो जरूर बगीचा ही बनाएंगे, कांटों को थोड़े ही बनाएंगे, माली कांटों का बीज थोड़े लगाएंगे। बागवान है, ये बाबा भी माली है। माली हमेशा बागवान भी होते हैं। सुनो, माली भी हमेशा बागवान भी होते हैं, खुद का बगीचा भी होता है और खुद भी संभालते हैं, और वैसे बागवान भी होते हैं। फूल लगाते हैं तो बाबा भी फूल लगाते। फॉरेस्ट बनाने वाली है माया। उनकी मत पर चलने से मनुष्य जैसे कि बच्चे कांटे बन जाते हैं। यह तो जानते हो ना, अभी ज्ञान मिला है। बाबा बागवान है, खिवैया है, रहम दिल है, बीज रूप भी है। रात को जब बैठते हैं तो ख्याल चलता है यह कितना बड़ा बगीचा है, पहले कितना छोटा था। तो योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। मनुष्यों के पास तो ये नॉलेज है नहीं, बाकी नॉलेज तो बहुत है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये ईश्वरीय नॉलेज तो है नहीं। ज्ञान की बात ही नहीं बच्चे। वहां तो अनेक प्रकार के योगी योग करते हैं, किसी किसी की याद में बैठते हैं, कोई अपनी नाभि में ध्यान लगाता है, कोई अंगूठे में, कोई श्वास पे, कोई किसी बहुत सुंदर झील में कमल खिलता हुआ देखता है, कोई सूर्य के साथ अपने मन को जोड़ते हैं। अनेक प्रकार की विधियां हैं, क्रियाकलाप है। बाबा कहते बच्चे देखो, ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान की तो बात नहीं। काली माँ की कोई याद में बैठते होंगे तो
बुद्धि में काली माँ की शक्ल सामने आती होगी, कोई जगदम्बा, कोई दुर्गा आदि तो रहता है। ये तो रस्म रिवाज है बच्चे, कितनी रस्म रिवाज चलती आती है। कोई तो चुपचाप माला फेरते रहते हैं। बच्चे तुम्हारा भी गुप्त है। बाबा को छोटेपन का अनुभव है। हमारे ब्रह्मा बाबा को छोटेपन का अनुभव है। जैसे बाप फेरते थे, हम भी उनको देख एक कोठरी में बैठ माला फेरता था, राम राम कहते थे, बस समझ कुछ नहीं थी। जैसे बाप फेरते थे तो हम भी फेरते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। अमृत बेले इस मेडिटेशन में बैठने की बच्चे अगर आदत पड़ जाए तो बड़ा मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। ज्ञान में रमण करते रहते हैं। कितना बड़ा बगीचा, पहले छोटा था, बीज भी याद आया, बगीचा भी याद आया। कैसे बगीचा बनता है? बाबा में यह ज्ञान है, हमारे में यह ज्ञान आया है। अभी सारा झाड़ यानी कल्प वृक्ष हमारी बुद्धि में आ जाता है, अंदर चलता रहता है। इसको बच्चे मेडिटेशन कहते हैं, है ना। देखो बाबा ने कितने अच्छे से, बाबा के साथ साथ बाबा की बताई हुई बातें, बाबा का दिया हुआ लक्ष्य, ये सब भी अगर बुद्धि में चलता है, इसको भी मेडिटेशन ही कहते हैं। बात की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी, दोनों चीजें याद रहती हैं। वह तत्व ज्ञानी ऐसे मेडिटेशन में तो बैठ न सके, उनको तो जरूर तत्व आदि ही याद आते रहेंगे। बस हमें तत्व में लीन हो जाना है। बच्चे तुम बच्चों की तो बात ही अलग है। मालूम है हम लीन नहीं हो सकते, हम प्रभु की याद में लवलीन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा भी अजर अमर अविनाशी सत्ता और परम पिता परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी सत्ता, वो मिक्स होने की कोई बात ही नहीं। उनका रोल अलग और हमारा अलग। देखो बच्चे समझाना चाहिए, बाबा आया हुआ है। अच्छा बच्चे देखो, मौत भी सबके सामने है। ये सिर्फ वैराग्य दिलाने की बात नहीं। अभी तो दुनिया चिल्ला रही है कि मौत आया कि आया, बड़े बड़े रूप में। गफलत करेंगे बच्चे तो वर्षा कैसे पा सकेंगे। अच्छा, शुभ कार्य में बच्चे देरी नहीं करनी चाहिए। अब सीख कर जाओ। इस मेडिटेशन में बैठने से बच्चे तुमको बहुत नशा चढ़ेगा। अभी बाप को याद करो, तुम्हारा बाप तो है ना। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर ना जानते भी उनको याद करते आए, पुकारते आए। अब बाप सन्मुख बैठे हैं, जानते हो ना। हम एक श्री 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 श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, है ना, सर्वोच्च सर्वशक्तिमान श्री श्री की श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। उनसे फिर बाद में बिरादरियां निकलती हैं आदि आदि। यह बच्चे है ही राज्यों, जो राजाओं का हमें राजा बनाते हैं। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। धर्म शास्त्र है हमारा गीता, और गीता को सर्व शास्त्रों में शिरोमणि कहा गया है। और भगवान वाच वहां ही लिखा हुआ है। तो बच्चे समझना भी है और समझाना भी है। भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते। जिसने मनुष्य का चोला धारण किया वो गुरु हो सकते, सतगुरु नहीं हो सकते। आत्माओं में दिव्य आत्मा हो सकते हैं, धर्म आत्मा हो सकते हैं, महान आत्मा हो सकते हैं, सिद्ध आत्मा हो सकते हैं, है ना, पुण्य आत्मा हो सकते हैं, पाप आत्मा हो सकते हैं, श्रेष्ठ आत्मा हो सकते हैं, दुष्ट आत्मा, जैसे जैसे कर्म, जैसी जैसी सोच। लेकिन परमात्मा नहीं, परमात्मा एक बस। बाबा कहते बच्चे भगवान तो सबका एक होना चाहिए। सो इन बातों को बैठकर समझो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानो। यह और तो कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। एक दो को मनुष्य काटा ही लगाते रहते हैं। बाप आकर फिर गार्डन ऑफ अल्लाह बनाते हैं, है ना, खुदा का बगीचा। बाप आकर बहिष्ट स्थापन कर रहे हैं।
बैकुंठ भी कहा जाता है ना। जानते हो, फूलों का बगीचा और कांटों का जंगल, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग समय पर हैं। बाप, हाँ, तुम बच्चे अभी दैवी फूल बन रहे हो, खुशबूदार रूहानी खुशबू वाले। तो चिंतन चलता रहना चाहिए, बाबा में यह नॉलेज है, बच्चों में भी यह नॉलेज है। ऐसे ऐसे ख्याल चलाने से बच्चे, रात को बड़ा मजा आएगा। ऐसे ऐसे ख्याल चलाने से क्या होगा, रात को बड़ा मजा आएगा कि ऐसे ऐसे हम अपने बहन भाइयों को समझाएं। एक एक बात बाबा की जब तक स्पष्ट नहीं है, चलो आपको है भी, हमें है तो, और जो नए नए हैं तो हमारा फर्ज बनता है बाबा की एक एक बात को उनको स्पष्ट कर देना। बाकी वो जाने और बाबा जाने, है ना। ज्ञानी होने के नाते नहीं, अपने परिवार के अपना कर्तव्य समझकर अपने भाइयों को, बहनों को, आत्माओं को, ताकि वो जब तक ज्ञान स्पष्ट नहीं तब तक पुरुषार्थ में भी नहीं लगेंगे ना। स्पष्टता आ जाए तो पूरा 20 नाखूनों का जोर लगा करके पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, आपको भी पुण्य मिलेगा। देखो बच्चे, बेचारे मनुष्य तो कुछ जानते नहीं, तो अपने बहन भाइयों पर बच्चे तरस पड़ना चाहिए। तुम बच्चे रचता यानी बाप और उनकी रचना को जानते हो, मनुष्य नहीं जानते। हम भी अब अल्लाह के बच्चे बने हैं। बच्चे, ये बड़ा नशा चाहिए। हम किसके बच्चे हैं, ये भी हमें बहुत नशा चाहिए। नशा, जब तक नशा नहीं तब तक निशाना लक्ष्य तक पहुंचता ही नहीं है ना। तो नशा बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, नशा चाहिए। ज्ञान रत्न है, रत्न बहुमूल्य। एक एक रत्न की बड़ी महिमा है। बच्चे दान करते रहो। दानी की बहुत महिमा है, कर्ण जैसे दानी, है ना। और भी राजा हरिश्चंद्र जान, अखबारों में आजकल भी जो सहयोगी बनते हैं गवर्नमेंट के या आम जनता के, तो उनका बड़ा नामाचार होता है। रिलीजियस माइंडेड ही दान करते हैं। तुम हो बच्चे रिलीजियस माइंडेड, दान ही नहीं करेंगे तो बच्चे फिर तुम्हें मिलेगा क्या भाई। जब तक देंगे नहीं तो लेंगे कहां से, है ना। चाहे ज्ञान हो, चाहे जो भी हो, अगर आप योग्य हैं तो अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। बाबा कहते बच्चे सुनाओ, समझाओ कि हम ऐसे ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं, चलो चल करके हमारा मेडिटेशन देखो। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में पहले बैठनी चाहिए, फिर अपने भाई बहनों को, बाबा के बच्चों को समझाने का शौक रहना चाहिए। हमारे ही अपने बाप के बच्चे हैं तो हमारे अपने हैं, है ना। कोई कोई का तो बुद्धि का ताला खुलता ही नहीं, बाप को याद नहीं करते तो फिर उनका ताला कैसे खुले। बहुत सहज बातें हैं। बाबा कहते, बाबा बहुत सहज करके बतलाते। फिर बाबा है, ऐसा पिता कहाँ मिलेगा। कल या परसों बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही, इतना प्यार बच्चों के प्रति। अच्छा, बच्चे कोई धारणा नहीं होती तो बाप को याद करना मत छोड़ो, बाबा का हाथ मत छोड़ो। कितनी गहरी बात बाबा ने कह दी। बाबा कहते बच्चे ईश्वर, हाँ, तो मनुष्यों को पता नहीं हम किसको याद करें, तो बच्चे याद सिखलाने वाला चाहिए। तुम बच्चों को सिखलाने वाला तो स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा है। श्री श्री से मत लेते हैं। देखो, हमने सीखा, तुम भी सीखो। अच्छा, ये राजयोग है, तुम्हें अच्छा लगे तो सीखो, नहीं तो कोई बात नहीं, नॉलेज जरूर दे दो। श्री श्री से हम इतना श्रेष्ठ बनते हैं। जैसे बाप नॉलेजफुल, वैसे बच्चे मनुष्य से देवता एक परम पिता परमात्मा ही आकर के बनाते हैं। ऐसे ऐसे विचार करो बच्चे। पहले विचार करने से रात को भी बहुत मजा आएगा। क्या कहा बाबा ने, बहुत अच्छा लगेगा। पूरी रात ऐसे फरिश्ते के जैसे उड़ते रहेंगे, स्वप्न भी उड़ने वाले आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा का सार सुनेंगे। अमृत वेले उठ याद में बैठ ज्ञान का रमण करना है। चिंतन और दर्शन चलता है ना,
तो फिर निंद्रा और उसका वो प्रभाव खत्म हो जाता है माया में। ज्ञान धन को भी याद करना है, जो ज्ञानदाता को भी, तो ज्ञानदाता को भी याद करना है और ज्ञान धन जो बाबा ने दिया उसका भी चिंतन करना है। ईश्वरीय नशे में रह सेवा करनी है। बच्चे, सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि बतलानी है। एक मत होकर के रहना, ये बहुत जरूरी है। वरदानी बाबा का वरदान, रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो परमात्मा शक्तियों प्राप्तियों से संपन्न है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशंस अन्य आत्माओं तक पहुंचते ही पहुंचते और वे शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का स्वतः ही अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अपने प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन धन के शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अपने प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन के शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। तन भी और रिलैक्स होता है और मन भी। स्लोगन, जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी जीवन में परिस्थिति जो आती है वो क्या लगती है? खेल। तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप रहना है। किसका? आत्मा का, परमात्मा का, अपने पार्ट की स्मृति, बाबा के पार्ट की, सारे सृष्टि चक्र की। अच्छा, आप सभी को अपनी इस छोटे से सेवा साथी भाई की पुनः ओम शांति, गुड मॉर्निंग। कल पुनः आते हैं आपके बीच में बाबा की मुरली का सार। तब तक के लिए विनम्र अनुरोध, आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।